हम कौन से दीन पे अमल करें, हम किस के पीछे चलें। देवबंदी कुछ कहते हैं, बरेलवी कुछ कहते हैं, अहले हदीस कुछ कहते हैं, ठीक है, हनफी कुछ कहते हैं, शाफी कुछ कहते हैं, हम किसके पीछे चलें जी। भाई आप उन मामलात में पढ़ते क्यों हैं, आप उन मामलात को देखें, उन मसाइल को देखें जिनमें तमाम मसाइल में इत्तफाक है, इत्तफाक राय से वो मसाइल जो हल कर लिए गए या जिस मसले पे उम्मत मुत्तफिक है, आप उन मसाइल को क्यों नहीं लेते। देखें फजर की नमाज की 2 सुन्नतें 2 फ़र्ज़ हैं, तमाम उलमा ये कहते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, जमात इस्लामी वाले भी, हनफी, शाफी, मालिकी, सारे यही कहते हैं कि सुबह की 2 सुन्नतें 2 फ़र्ज़ हैं और सुबह सादिक के बाद उसका वक़्त शुरू होता है, तुलू आफ्ताब से पहले पहले पढ़ी जाती है। ये कोई भी सब उलमा ये कहते हैं कि ज़ोर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ हैं। तो ये जितनी भी नमाज़ें हैं इन पे तो सारे उलमा मुत्तफ़िक हैं। फिर ज़कात का मसला है, तमाम उलमा ये कहते हैं ज़कात 2.5% पे आती है, 2.5% देनी चाहिए। अब देखें इन पे तो उलमा मुत्तफ़िक हैं, कोई भी आपको ऐसा आलिम नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि नहीं जी ज़कात 2.5 नहीं है, ज़कात आप 5% दो या 1.5% दो, नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो मसाइल जिन पे उलमा पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है उन पे तो अमल करने की हम कोशिश करें ना। देखिए सब मुसलमान तमाम उलमा ये कहते हैं कि जो रोज़े हैं वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ हैं जो रखने हैं। अब ये कोई भी नहीं कहता कि रोज़े जो हैं वो मुहर्रम में रखने हैं 30 या रखने हैं रबीउल अव्वल में रखने हैं या किसी और महीने में रखने हैं, नहीं। देवबंदी भी यही कहते हैं, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये जितने भी हैं सारे यही कहते हैं। सब कहते हैं कि हज जो है वो मक्का मदीना में जाके वहाँ मक्का मुकरमा में और मुज़दलिफ़ा में और मना में उधर पढ़ा जाएगा। अब ये देखें जो बातें मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, जिन पे सारे उलमा का उम्मत का इत्तफ़ाक़ है, तमाम के तमाम अल्म इस्लाम के उलमा ये फरमाते हैं, तमाम मसाले के वो यही कहते हैं कि शराब क्या है, हराम है, सूद खाना हराम है। और आजकल तो अफसोस का मकाम है, सूद के नाम पे नई नई स्कीमें निकल आई हैं और फिर उन पे बाकायदा कुरानदाजी होती है और उस कुरानदाजी के ऊपर अफसोस का मकाम है कि फिर उम्रे के टिकट दिए जाते हैं कि जाओ जी उम्रा अदा करो। अब जिसकी बुनियाद ही एक हराम काम हो रही है वो आगे उस पर क्या बरकत आएंगी। देखिए तमाम उलमा ये फरमाते हैं अपने वालिदैन का अदब करो, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखो, आस पड़ोस के जितने भी तुम्हारे हमसाए हैं उन सब के हुकूक का ख्याल रखो। तो ये तो कोई भी नहीं कहता कि आप अपने मुआशरे में जो है वो सही ना रहें या पड़ोसियों के हुकूक का। कौन आलिम ये कहता है कि अपने वालिदैन के साथ आप हुस्न सलूक ना करें। किसी मसलक का आलिम भी आप उठाएं वो आपको यही कहेगा कि अपने वालिदैन के साथ आप हुस्न सलूक करें, ठीक है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनकी हर हुक्म माने, ठीक है जी, नमाज अदा करें, ठीक है। ये सारी की सारी जो बातें हैं इस पे जिन जिन चीज़ों पे उलमा मुत्तफ़िक हैं आप उन पर तो अमल करें ना। ये कहना कि जी मौलवियों ने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है और उनके इतने इख्तिलाफ हैं और वो ये करते हैं वो करते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जान छुड़ाने वाली बात होती है। ये क्या होती है जी, जान छुड़ाने वाली बात है। तो हमने जान नहीं छुड़ानी, हमने जो ये बात करनी है कि जो अमल करना है वो उन बातों पे अमल करना है जिन पे उलमा क्या हैं, मुत्तफ़िक हैं। अब ये इसमें हमने ये समझ लिया कि दीन मुख्तलिफ ही है और इख्तिलाफ़ात को हवा देना और फिर इन इख्तिलाफ़ात को बुनियाद बनाकर हम एक दूसरे की तकफ़ीर करते हैं, जो यकीनन एक अच्छी बात नहीं है। दुनिया के तमाम मुसलमान उसूल पर मुत्तफ़िक हैं और इस उसूल पर यानी फ़राइज़ पर, ज़कात पर, हज पर, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों पर और जितने भी हराम काम हैं, शराब नोशी हराम है, सूद हराम है, ज़िना हराम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उलमा तमाम के तमाम उलमा इनको हराम करार देते हैं। और जो हुस्न सलूक की बातें हैं तमाम के तमाम उलमा कहते हैं कि अपने वालिदैन, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। तो जिन चीज़ों पर उम्मत मुत्तफ़िक है आप पहले उन बातों पर अमल करें, फिर उसके बाद देखेंगे कि जिस मसलक को आप ज़्यादा दिल मानता है, फिर आप जिन मसाइल में इख्तिलाफ है बाकी आप उनको किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिस पर उम्मत मुत्तफ़िक है पहले उस पर अमल करें तो हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।